कॉकरोच जनता पार्टी। पार्टी का नाम ही तिलचट्टा पार्टी है, उसको मुझे नहीं लगता किसी को भी सीरियसली लेना चाहिए। ये जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर चल रहा है वो फंडेड है। एब्सोल्युटली 100% फंडेड है। कौन फंड कर रहा है, कौन उसके आने जाने का, कौन वो 5 स्टार होटल्स में वो रह रहा है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है, वो बैठे हुए हैं, मतलब एक स्केपगोट उन्होंने पकड़ लिया है। तो मतलब ये सब आसानी से हो जाता है, आप कर लोगे मैं कर लूंगी। नहीं हो सकता ना, ये संभव ही नहीं है। किसी नीट के छात्र का पेरेंट दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। कौन है वहां पर? अरुंधति रॉय। कौन जाती है वहां पर? महुआ मोइत्रा। कौन जाते हैं वहां पर? संजय सिंह। कौन जाते हैं वहां? सागरिका घोष। ये सारे लोग। अरे भैया ये कौन से विद्यार्थी हैं? ये क्या पॉलिटिकल हो रहा है ये पूरा प्रोटेस्ट? ये पॉलिटिकल ही है, ये अरविंद केजरीवाल पार्ट 2 है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। कहा जाता है कि कुछ राजनीतिक अभियान बार बार नए रूप में सामने आते हैं, चेहरे बदलते हैं, मंच बदलते हैं, लेकिन दावे वही रहते हैं। जनता की लड़ाई, लोकतंत्र की रक्षा और व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन। और आजकल दिल्ली के जंतर मंतर पर भी कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया से शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का अभियान अब सड़क पर उतर चुका है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है, बड़े चेहरे मंच पर पहुंच रहे हैं और इसे देशव्यापी आंदोलन बनाने की बात कही जा रही है। प्रदर्शन की प्रमुख मांगों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, परीक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं पर जवाबदेही तय करना, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और शिक्षा व्यवस्था में सुधार शामिल है। पर सवाल ये है कि क्या ये आंदोलन वास्तव में छात्रों और युवाओं का है या धीरे धीरे राजनीतिक दलों का मंच बनता जा रहा है? अगर मुद्दा शिक्षा व्यवस्था है तो मंच पर राजनीतिक नेताओं की बढ़ती मौजूदगी क्या संदेश देती है? सवाल यह भी है कि क्या आंदोलन का मकसद समाधान निकालना है या केवल सरकार को घेरना, माहौल खराब करना है? तो आज कॉकरोच जनता पार्टी के मकसद को ही समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट ममता कालेजी। मैम बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आपका। नमस्कार। कॉकरोच जनता पार्टी, इसको लेकर आपकी क्या कुछ विचार हैं, क्या सोचती हैं आप उनके बारे में? पूजा जी, मतलब जिस पार्टी का नाम ही तिलचट्टा पार्टी है उसको मुझे नहीं लगता किसी को भी सीरियसली लेना चाहिए। और जब हमारे घर में कॉकरोच आता है तो गंदी नाली से आता है। right. जहाँ गंदगी होती है वहीं आता है। और फिर सबसे पहला जो हमारा मतलब जो एक्शन होता है कॉकरोच को देख के, वो क्या होता है? अक्सर हम झाड़ू वाड़ू उठा लेते हैं, चप्पल वप्पल उठा लेते हैं, नहीं तो हिट उठा लेते हैं कि इसको मारो, इसको निकाल करके बाहर भगाओ। तो कॉकरोच तो ऐसा ही है। अब जहां तक ये सीजेपी और उसका जो हेड है दिप्के, जो अभिजीत दिप्के, जो यूएस से यहाँ पे आया है, देखिए 100 बात की एक बात है, ये लोग फंडेड हैं। ये मतलब ऐसा होता नहीं है कि अचानक से अमेरिका में बैठा हुआ एक भटका हुआ युवा ये अनाउंसमेंट कर दे कि मुझे भारत आना है, भारत में एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, मैं छात्रों की लड़ाई लड़ूंगा, मैं जेनजी का मसीहा बनूंगा, इसलिए मैं अपना सब काम धंधा छोड़ करके भारत आ रहा हूं। और वो भारत अचानक से आ जाए। मतलब आपको ये लग रहा है कि जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर चल रहा है वो फंडेड है? एब्सोल्युटली 100% फंडेड है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि वो उठ के यहाँ आ जाए, जंतर मंतर में बैठ जाए। हु इज फंडिंग हिज ट्रैवल? आप बताइए ना, कौन फंड कर रहा है, कौन उसके आने जाने का, कौन वो 5 स्टार होटल्स में वो रह रहा है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है, वो बैठे हुए हैं, मतलब एक स्केपगोट उन्होंने पकड़ लिया है कि भैया हम तो भूख हड़ताल पर बैठ नहीं पाएंगे, हम तो पिज्जा पास्ता बर्गर खाएंगे, तो इनको उठा करके ले आओ अंकल जी को, क्योंकि अंकल जी को आदत है, हाँ मिस्टर वांगशुक को आदत है इनको, तो ये हड़ताल पर बैठ जाएंगे। और खुद ये 5 स्टार होटल में इन्होंने रूम किया हुआ है। तो मतलब ये सब आसानी से हो जाता है, आप कर लोगे मैं कर लूंगी। नहीं हो सकता ना, ये संभव ही नहीं है। और दूसरा मतलब मुझे एक चीज और यहां पर बोलनी है, जो मुझे देख करके बड़ा ही अजीब लगता है, और भारतवर्ष की जनता आई एम श्योर इसको समझेगी, और अगर नहीं समझ रही है तो आपका चैनल तो नंबर 1 चैनल है ना, बहुत लोग देखते हैं। तो मैं चाहती हूं कि दर्शक आपके ये समझें और बाकी लोगों को भी समझाएं कि भाई इन्होंने, दिप्के ने और कॉकरोच जनता पार्टी ने शुरुआत जो करी थी, क्या क्या बोल करके करी थी कि हम छात्रों के बारे में चिंतित हैं, हम नीट के पेपर के बारे में चिंतित हैं, है ना, और उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कहां है नीट की लड़ाई? कौन सा नीट का छात्र कभी भी इनके मंच पे हमें दिखाई दिया? किसी नीट के छात्र का पेरेंट दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। कौन है वहां पर? अरुंधति रॉय। कौन जाती है वहां पर? महुआ मोइत्रा। कौन जाते हैं वहां पर? संजय सिंह। कौन जाते हैं वहां पर? वो मिस्टर सरदेसाई की पत्नी सागरिका घोष। ये सारे लोग। अरे भैया ये कौन से विद्यार्थी हैं? ये कौन से विद्यार्थी हैं? मतलब ये तो छदमी है। ये तो जब किसान आंदोलन होता है तो ये किसान बन जाते हैं, छात्रों का आंदोलन हो जाता है तो छात्र बन जाते हैं। मजाक बना करके रखा हुआ है। इसका स्टूडेंट उससे कोई लेना देना नहीं है। और आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति
जो व्यक्ति, लेकिन आपने जिन जिन का नाम लिया वाकई में वो मंच में नजर आए और भाषणबाजी भी खूब हुई है जंतर मंतर में, जहाँ ये प्रोटेस्ट चल रहा है वहां से, चाहे वो महुआ मोइत्रा गई, संजय सिंह गई, सागरिका घोष से, प्रशांत भूषण भी हालांकि वहां पहुंचे थे, बहुत सारे लोग पहुंचे थे। आपको क्या लगता है ये क्या पॉलिटिकल हो रहा है ये पूरा प्रोटेस्ट? इन लोगों को जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? पॉलिटिकल हो रहा नहीं है, ये पॉलिटिकल ही है, होने का मतलब ही नहीं है, ये पॉलिटिकल ही है। ये अरविंद केजरीवाल पार्ट 2 है। ये हमारे देश को समझना नितांत आवश्यक है। ये देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब, नाराज हो जाते हैं अगर साहब वहाब ना बोलो, है ना, और मेरे से तो उनका विशेष मतलब प्यार है। तो अरविंद केजरीवाल साहब जो एक जमाने में खुद को दिल्ली का मालिक कहा करते थे, है ना, भ्रष्टाचार के मसीहा, और उनको वैसे मैं गिरगिट महासभा का अध्यक्ष बोलती हूँ। पल में तोला पल में माशा, ऐसे रंग बदलते हैं पूजा, तो मतलब बेचारे गिरगिट नहीं बदल सकते। तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी महाशय की? जी, ये बैठे थे ना दिल्ली रामलीला मैदान में बैठे थे, और किसका इस्तेमाल किया था, किसका कंधा लिया था? अन्ना हजारे जी का लिया था। ये दीपके क्या कर रहा है? दीपके मिस्टर वांगचुक को पकड़ के ले आया, और दीपके को इन्होंने पैदा करके बोला बेटा तुम चलो, हम हैं। पूरा डीप स्टेट का पैसा लगा हुआ है, आधा फ्रंट जो इस देश के अंदर बैठा हुआ है उसका पैसा लगा हुआ है, और ये अरविंद केजरीवाल पार्ट 2 है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूं, मैं ऐसे नहीं बोलती हूं। देखिए, ये वो लोग हैं जिनको भारत की सुख, भारत की शांति, भारत का विकास बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर एकदम लड़ाई झगड़े होते रहे। और वो लोग भी, बाय द वे मैं आपको बता दूं, वो लोग भी इस आंदोलन के पीछे हैं जो अक्सर ये ज्ञान देते हुए सुनाई देते हैं, हाथ में संविधान की प्रति लेते हुए, कि इस देश के अंदर हम आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, है ना। नेताजी है ना, बड़े वाले नेताजी, वो बोलते हैं ना कि इस देश के अंदर तो आग लगेगी, जेनजी सड़कों पे आएगा, मैं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं, एटम बॉम्ब फटेगा, परमाणु बॉम्ब फटेगा। जाएंगे तो, क्या राहुल गांधी? नहीं जाएंगे। तो ये साथी तो उन्हीं के हैं। इंडिया अलायंस क्या है? इंडिया अलायंस भानुमति का कुनबा है। तो ये सारे के सारों ने ये खेल भारत के विरोध में किया है। This has got nothing to do with need. This has got nothing to do with the student and the future of the student. This has got nothing to do with the Education Minister of India or the government of the day. It is about we the people of India and this country. पूजा, simple as that. इसके अलावा कुछ नहीं है। इनको इस देश का अच्छा नहीं दिखाई देता, क्योंकि इस समय ना एक ऐसे प्रधानमंत्री जी यहाँ पर हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। और जिन्होंने बोला है कि भाई जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, है ना। और उनका ये है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ भारतवर्ष के लिए कर रहा हूँ। आप बताइए ना, मोदी जी किसी के लिए लेगेसी अपनी छोड़ के जाएंगे? कोई है पीछे? नहीं ना। आपके लिए, मेरे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए कर रहे हैं। झेला नहीं जा रहा है, क्योंकि इन सब की लंका लगी हुई है ना। ऐसे चेहरे नजर आते हैं प्रोटेस्ट में कि हंसी भी आती है, शर्म भी आती है, समझ में नहीं आता कि क्या है। उसके बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? अब मैं क्या ही बोलूं इन लोगों के बारे में। ये तो जो चुनाव जीवी होते हैं ना, ये वो हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वल्चर पॉलिटिक्स करना जानते हैं। पूजा, इनका काम है गिद्ध राजनीति करके येन केन प्रकारेण देश का, जनता का दोहन करके, फिर चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, शिक्षक हो या स्टूडेंट्स हो, उनका दोहन करके सत्ता में रहना और मलाई मत्ता खाना। आपको क्या लगता है ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, हालांकि काफी दिन हो गए हैं, 10 दिनों से ज्यादा का दिन बीत चुका है, आपको क्या लगता है ये कितना लंबा चलने वाला है और इसका एंड रिजल्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है? नहीं, इनका फ्यूचर तो डार्क है, जैसे तिलचट्टों का होता ही है। देखिए, तिलचट्टों से ज्यादा इनके जो प्रोटेस्ट होते हैं उसमें हिट पहुंच जाते हैं एक्सपोज करने के लिए। आपके जैसे बढ़िया पत्रकार है ना जो रहते हैं, यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम। हमें तो वहां घुसने नहीं दिया गया। हमारे कैपिटल टीवी के रिपोर्टर गए थे, क्यों घुसने देंगे? क्यों घुसने देंगे? क्योंकि आपकी जो रेपुटेशन है, आपकी जो पत्रकारिता है, वो राष्ट्रवाद की पत्रकारिता है। आप सच की पत्रकारिता करते हैं, कमाल करते हो पूजा जी। आपको घुसने देंगे वो? क्या बात कर दी आपने। अगर आप उनका झूठ एम्पलीफाई कर रहे होते तो पलक पावड़े बिछाते। आपको भी दीपके बोलता मैडम आइए पहले, जो हमारा 5 स्टार वाला कमरा है। आपने एक दीपके का वीडियो देखा जिसमें वो वीडियो कॉल पे ध्रुव राठी से बात करते हैं और वो ऐसे वहां पे जो पब्लिक है उनको भी दिखाते हैं, कहते हैं भाई अब इनको हाय हेलो कीजिए। सब चिल्ला रहे हैं अरे ध्रुव जी आप यहाँ कब आएंगे, प्रोटेस्ट में क्या आएंगे। तो ध्रुव राठी का भी कनेक्शन देखने को मिला। वीडियो देखा है क्या आपने? वो वीडियो मैंने चलते हुए मतलब सरसरी निगाह में देखा है। लेकिन ध्रुव राठी तो इन्हीं का फंडेड है। ध्रुव राठी तो इनका ही प्यादा है। मुझे अभी तक याद है स्वाति की जब पिटाई हुई थी, स्वाति मालीवाल की, अरविंद केजरीवाल के घर में, तो उसने बाहर आके ये बोला था कि ध्रुव राठी को मैंने कॉल किया था, उसने मेरा फोन नहीं उठाया। ध्रुव राठी अरविंद केजरीवाल का व्यक्ति है। ध्रुव राठी अरविंद केजरीवाल फंडेड है भाई। ध्रुव राठी की जो दुकान है वो इन लोगों के कारण इलेक्शन के टाइम पे एक वीडियो सामने आया था, बिल्कुल रिलीज किया गया था। अरे उसको मोटा पैसा जाता है। और ध्रुव राठी को मैं तो यही बोलती हूँ, क्यों सीरियसली लेते हो भाई ऐसे लोगों को जिनका इस देश से कोई लेना देना नहीं है, विदेश में बैठा हुआ एक कमरे में ऐसे 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 पता नहीं ऐसे हाथ वाथ करके जो वीडियोस बनाता है इस देश के खिलाफ, उसको आप मतलब तिलचट्टे ही सीरियसली ले सकते हैं। इस देश की जनता तो सीरियसली नहीं ले सकती।
लेकिन अगर आपने वीडियो की बात करी है तो चलिए जल्दी से वो वाले वीडियो की भी बात करें ना, जिस दिन ये भाई आया था विदेश से दिप के और पहुंचा बड़ा हीरो बन करके, संविधान की प्रति हाथ में लेकर के निकला था ना बाहर स्टाइल से, हीरो बन करके, बस मैं ही हूं। पहुंचा जंतर मंतर में, पुलिस ने इसको दे दी थी कि भैया जाओ, ये रही परमिशन करो। ये तो भैया 2 बजे तक नहीं टिका, 5 बजे तक की परमिशन थी। मतलब ये तो पसीने छूट गए, बेहोश हो गया, एसी में इसको गाड़ी में बिठाना पड़ा। अब सोचिए, जो व्यक्ति 4 घंटे धूप ना सह सके, गर्मी ना सह सके, पसीने में जो व्यक्ति गल जाए, वो इस देश के जेंजी का अभी भी जब कुछ लोग पूछते हैं या कुछ ऐसी चीजें लीक होती हैं तो पता चलता है अभिषेक दीप के जो है वो प्रोटेस्ट साइट से गायब है, जंतर मंतर पर मौजूद नहीं है। भाई सुबह का नाश्ता कहीं और करते हैं, कहते हैं कि नहीं मैं कहीं मीटिंग के लिए गया था, वॉशरूम ऑब्वियसली वो वहां का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो क्या पता वो कितना वक्त वहां बिता रहे हो। तो अब आप मुझे बताइए, मतलब जो हमने बहुत आंदोलन करे है ना, छात्र राजनीति में रह के, मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ, बहुत आंदोलन करे। आंदोलन के साथ कंफर्ट कभी जुड़ा हुआ होता है? आंदोलन का अर्थ ही होता है खुद को डिस्कंफर्ट में डालना, कष्ट में डालना, और उस चीज की लड़ाई को लड़ना कष्टों के साथ जो आपको अंदर से दुखी कर रही है। ये मतलब मैं वहां का टॉयलेट यूज नहीं करूंगा, मैं खाऊंगा 5 स्टार होटल का खाना, मैं गायब हो जाऊंगा, सोनू वांगचुक भूख हड़ताल करेंगे, हमसे भूख हड़ताल नहीं हो सकती, पसीने में हम गल जाएंगे तो हम एसी में बैठ जाएंगे, ये यहाँ के जेंजीज का नेतृत्व करेंगे। और ये देखिए, ये कॉकरोच वॉकरोच जो ये लोग हैं ना, देखिए पूजा जी, ये भारत भूमि है ना, ये भारत की महान भूमि है। इस भूमि के अंदर और इस भूमि के खिलाफ, मां भारती के खिलाफ बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र हुए हैं, इतिहास गवाह है ना। कोई षड्यंत्रकारी नहीं टिका। जब अंग्रेज हमने भगा दिए, मुगल भगा दिए, तो ये तिलचट्टा क्या ही चीज है। और मैं जिम्मेदारी से बोल रही हूं, ये डीप स्टेट फंडेड है, ये जॉर्ज सोरोस फंडेड है ना। बड़े सारे मतलब आ जाते हैं नेताजी लोग, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ना, उनके लोगों ने बहुत ज्यादा विषय उठाया कि हमें छात्रों की चिंता है। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूं, छात्रों से बात करते हैं बिल्कुल, लेकिन मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि देखिए, जो पेपर लीक हुआ वो गलत है, नहीं होना चाहिए। हम सबके बच्चे है ना, तो पेपर लीक नहीं होना चाहिए, लेकिन उस पेपर लीक पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं ना, उनको डूब करके मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। बिल्कुल मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, बहुत अच्छी आपने बात कही कि पेपर लीक हुआ है वो गलत है, कैपिटल टीवी भी इसके खिलाफ है कि हाँ गलत है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो दिन भर ये नारा लगा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, क्या ऐसी नौबत आएगी? या एक लास्ट व्यू आपका जानना चाहूंगी कि ओवरऑल इस प्रोटेस्ट को देखकर आपको क्या लगता है कि इसका फ्यूचर क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या कुछ पड़ रहा है, और क्या इसका इम्पैक्ट मोदी सरकार पर कुछ पड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, इसका इम्पैक्ट भारतवर्ष पर, मोदी जी की सरकार पर मुझे पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जहां तक मिस्टर एलओपी एंड उनका पूरा ये भानुमति का कुनबा जो बोल रहे हैं कि हमको इस्तीफा चाहिए, तो मैं सिर्फ 2 चीजें पूछना चाहती हूँ। इनफैक्ट एक ही चीज पूछना चाहती हूँ कि जब यूपीए की सरकार थी, और मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ कि आप बताएं भाई, एलओपी साहब आप बताएं, या जो भी इनके नेता हैं, वो मिस्टर पेड़ा क्या खेड़ा, वो कोई भी बता दें, है ना, कोई भी बता दें कि 2004 से लेकर 2011 के बीच में क्या इस देश के अंदर जब यूपीए की सरकार थी तब पेपर लीक हुए थे कि नहीं हुए थे? और अगर हुए थे तो क्या उस समय इन लोगों ने खड़े होकर के उस समय के शिक्षा मंत्री का त्यागपत्र मांगा था? और नहीं मांगा था तो क्यों नहीं मांगा था? क्यों नहीं मांगा था? मतलब ये इस तरीके की दोगली राजनीति करेंगे। देखिए, जब किसी पे दुराचार व्याभिचार होता है, ये उस पर गिद्ध पॉलिटिक्स करते हैं, छात्रों के ऊपर ये गिद्ध पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि हमें छात्रों की चिंता है। जिस दिन नीट का एग्जाम था बेंगलुरु में, क्या हुआ था? कांग्रेस पार्टी का जो नए अध्यक्ष बने थे कर्नाटका के, उनका शपथ ग्रहण था, सारी सड़कों में जैम लग गया। वहां पे तो वैसे ही जैम लगता है बेंगलुरु में, बच्चों के एग्जाम छूट गए, बच्चे रो रहे थे। कौन उनके बच्चों के फ्यूचर की जिम्मेदारी लेगा? पूजा जी बताइए आप। तो मतलब इस तरीके की गंदी राजनीति ये लोग करेंगे, इनको शर्म नहीं आती है? तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है, इसका शिक्षा से, नीट पेपर से किसी चीज से लेना देना नहीं है। ये 2027 में जो चुनाव आ रहे हैं ना, अरविंद केजरीवाल को अपना पंजाब दिखाई दे रहा है, किसी को यूपी दिखाई दे रहा है, किसी को उत्तराखंड दिखाई दे रहा है। इन्होंने अपने चुनाव के लिए ये सब खड़ा किया है, लेकिन भारत की जनता जागरूक है, भारत की जनता सब समझती है। ये जो सरकार है ना, उसी ने करेक्टिव मेजर्स लिए। जब मैं 30 सेकंड और लूंगी, जब ये बात हुई थी कि नीट के पेपर्स के लिए इस बार इंडियन एयरफोर्स की हेल्प ली जाएगी, तो ये सारे के सारे हाय तौबा मचाने लगे, छाती पीटने लगे। क्यों एयरफोर्स की मदद क्यों ली जा रही है? क्यों नहीं कर सकता शिक्षा विभाग? क्यों नहीं करेगी एयरफोर्स मदद भाई? क्यों नहीं करेगी? आपका एम क्या है? फेयर एग्जाम हो, पेपर लीक ना हो, तो एयरफोर्स मदद करे,
कोई मदद करे, एग्जाम फेयरली होना चाहिए ना, लीक नहीं होना चाहिए, वो होगा ना। और एयरफोर्स से तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है भैया? मतलब कोई बच्चा खड्डे में गिर जाता है तो एयरफोर्स आती है, कहीं पर आपदा आ जाती है तो एयरफोर्स आती है। ना एयरफोर्स को परेशानी है, ना शिक्षा विभाग को परेशानी है, ना रक्षा मंत्रालय को परेशानी है, पर हाँ ऑपोजिशन को परेशानी है, मिस्टर एलओपी को परेशानी है। क्यों? क्योंकि बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। ठीक वैसे ही कि साहब इस देश का लोकतंत्र तो खतरे में है और जो चुनाव चोरी हो रहे हैं, पर अपने यहां नहीं देखना है, अपने गिरेबान में नहीं झांकना है। तो कुछ नहीं होगा, डिप के वापस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हिट एंड खत्म। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। तो किसी भी लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जब किसी आंदोलन में अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता और विभिन्न संगठन शामिल होने लगते हैं तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या आंदोलन अपने मूल उद्देश्य पर कायम है या उसे व्यापक राजनीतिक रंग मिल रहा है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि जंतर मंतर का ये प्रोटेस्ट वास्तव में एक बड़े जन आंदोलन का रूप लेता है या फिर सीमित राजनीतिक समर्थन तक ही सिमट जाता है। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि ये प्रदर्शन छात्रों के नाम पर सोची समझी साजिश है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।